मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरी 5 साल की गुड़िया है, वो बड़ी होके ठीक से पढ़ लिख जाए और उसे इस तरह से बेमौत ना मरना पड़े, हम इसलिए यहाँ आए हैं। सर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है क्या सर? इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन पब्लिक में मतलब न्यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं है अभी तक। सोनम जी क्या छोटे बच्चे जो मैं कहूँगा खाना मत खाओ तो नहीं खाएंगे। कुछ एक दो जर्नलिस्ट हैं जिनको सरकार कंट्रोल करती है और सरकार जैसा कहती है वैसे ही वो करते हैं। सरकार नाचने कहती है तो नाचना शुरू कर देते हैं, सरकार बोलती है चुप बैठो तो चुप बैठ जाते हैं। तो ये बेशरम सरकार है सर, ये कि समझ ही नहीं रही है कि कोई मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं। इनके इतने 20 लोग मर गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया कि भैया जो मर गए हैं इनके लिए हम कुछ करेंगे, इनके घर वालों के लिए कुछ करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने देश को मरने के लिए छोड़ दिया है। बस ये देश को मार देना चाहते हैं, ये देश में कुछ विकसित नहीं करना चाहते, देश को ना बर्बाद करना चाहते हैं। 1 महीने से हम यहाँ पर धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हम संसद जाकर हमारी बात रखेंगे। संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है, टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है। तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी संसद? 20 जुलाई को हम संसद मार्च करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आएंगे। इस देश के स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स संसद में चाहते एजुकेशन के ऊपर बात हो, तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? सोनम वांगचुक एक बहुत जाना पहचाना नाम है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप जाएं तो ये नाम बहुत सेलिब्रेटेड नाम है। और इस तरीके से एक नाम का धूमिल हो जाना, एक नाम का मिट जाना, ये देश में किसी के हित में नहीं है। न सरकार को ये पसंद आएगा और होना भी नहीं चाहिए। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस आंदोलन को अब लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है, 3-4 दिन बचे हैं। और सोनम वांगचुक जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, उनकी भूख हड़ताल का भी 19वां दिन है। इस मंच पर शायद आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक मंच पर हैं। तबीयत वाकई थोड़ी सी ढीली हो गई है, कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके पास गया था और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर कब तक। और एक शब्द जो उन्होंने बोला वो ये था कि 20th या और वो ये भाव ये था बात का कि 20 तारीख को वो एक फैसला ले सकते हैं। अब 20 तारीख को क्या होने वाला है? अभी आपने सुना अभिजीत दीपके के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू का एक अंश आपको चला करके सुनाएंगे, जिसमें अभिजीत दीपके ये बता रहे हैं कि 20 तारीख को वो यहाँ से संसद की ओर मार्च करेंगे। अब ये मार्च करने दिया जाएगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद आंदोलन का क्या प्रारूप होगा उसको लेकर के और लोगों की जो अपील हो रही है सोनम वांगचुक को, उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख एक निर्णायक तारीख हो सकती है इस आंदोलन के लिए भी और सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसके लिए भी। क्या 20 तारीख के बाद अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ेंगे सोनम वांगचुक? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी बात, बहुत कम शब्द बोल पा रहे थे, लेकिन जो उनकी बात थी उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि हाँ मुमकिन है कि मैं 20 को एक फैसला लूँ। वो फैसला क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन डिसाइफर मेरा सवाल उनसे ये था कि आखिर कब तक आप फैसला लेंगे? क्योंकि देखिए उनकी सेहत को लेकर के तमाम लोग चिंतित हैं। यहाँ पर मंच पर आप देखिए जो मंच का संचालन कर रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपने देखा है तमाम लोग उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दें। सोनम वांगचुक एक बहुत जाना पहचाना नाम है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप जाएं तो ये नाम बहुत सेलिब्रेटेड नाम है। और इस तरीके से एक नाम का धूमिल हो जाना, एक नाम का मिट जाना, ये देश में किसी के हित में नहीं है। न सरकार को ये पसंद आएगा और होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी चीज़ को लेकर के
20 तारीख एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख होने जा रही है। मैं चाहूँगा पहले आप एक इंटरव्यू सुने अभिजीत दीपके से, जो अब से थोड़ी देर पहले हमने किया। ये आंदोलन जो जंतर मंतर पर चल रहा है वो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? पीछे आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक हैं, उनकी तबीयत बताई जाती है कि बिगड़ रही है। जाहिर सी बात है 18-19 दिन हो गए हैं तो सेहत नीचे जाएगी ही। अभिजीत दीपके जो इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। अभिजीत, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए आपने सोनम वांगचुक जी को भूखा रखा है। सोनम जी क्या छोटे बच्चे, जो मैं कहूँगा खाना मत खाओ तो नहीं खाएंगे। मतलब जो भी लोग ये कह रहे हैं ना, पहली बात तो वो मतलब सोनम सर की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या उनमें अपना दिमाग नहीं? डजंट ही हैव हिज ओन इंटेलिजेंस? ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज एन एजुकेशनिस्ट। आपको ये लग रहा है कि वो मैनिपुलेट हो सकते हैं या उन किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना, कुछ एक दो जर्नलिस्ट है जिनको सरकार कंट्रोल करती है और सरकार जैसा कहती है वैसे ही वो करते हैं। सरकार नाचने कहती है तो नाचना शुरू कर देते हैं, सरकार बोलती है चुप बैठो तो चुप बैठ जाते हैं। तो वो जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं लोग सरकार के, उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी वैसे ही कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो जर्नलिस्ट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई आपकी तरह पपेट नहीं होता। सोनम सर बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, ही हैज़ मेड हिज ओन डिसीजन। मैं तो उनसे पिछले 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ हंगर स्ट्राइक तोड़ने का। आप गवर्नमेंट से पूछिए वो बात करने क्यों नहीं आ रहे। मुझे आप ये बताइए कि टू व्हाट एंड? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आपने आंदोलन किया, एक पॉइंट को आपने मुख्य धारा में ले आए छात्रों का, लेकिन अब आगे क्या? क्या आंदोलन का प्रारूप बदलेगा या फिर ऐसे ही रहेगा जैसा है? 20 जुलाई को हम संसद मार्च करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आएंगे। द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो कम हियर। अभी मैं नीट के कुछ स्टूडेंट्स से मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि वो आएंगे 20 जुलाई के मार्च में, और हम संसद जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अब लगभग 1 महीना होने आया हुआ है। 1 महीने से हम यहाँ पर धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हम संसद जाकर हमारी बात रखेंगे। संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है, टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है। तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी संसद? संसद नहीं जाने दिया तो क्यों नहीं जाने देंगे? आपको यहाँ पुलिस प्रशासन कितना है ये तो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, और किस तरीके से एक तरीके से बाड़ेबंदी की हुई है ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में संसद मार्च आपको लगता है आपको करने दिया जाएगा? मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि ना करने दिया जाए, बिकॉज वी आर वेरी पीसफुल पीपल। 27 दिन हो गए, 27 दिन में यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस पर कोई सवाल उठा सकता है। 27 दिनों से हम पीसफुली बैठे हुए हैं और हम पीसफुली अपनी बात रखने जा रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अगर इस देश के स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स संसद में चाहते एजुकेशन के ऊपर बात हो तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अभिजीत, मेरा एक सवाल आपसे ये है, देखिए सोनम जी के फास्ट की वजह से ये मुद्दा और ज़्यादा मुख्य धारा में आया, बट आप और मैं लगातार बात करते हैं अबाउट द मैसेज एंड द मैसेंजर। आपको याद होगा इस बारे में हमने बात की थी। आपको लगता है कि अभी ये संदेश केंद्र में ना हो करके सोनम वांगचुक जी की सेहत केंद्र में हो गई है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है आंदोलन के लिए भी और उनकी सेहत के लिए भी? जी बिल्कुल, लेकिन सोनम सर की सेहत भी क्यों, किस चीज़ के लिए ख़राब हो रही है? वो अपने लिए तो नहीं कर रही है। ही हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट, पूरी लाइफ वो एक टीचर की तरह रहे, एंड एजुकेशन इज समथिंग वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। मैंने उनसे बोला भी सर आप तोड़ दीजिए अनशन ना सर, उसके बिना भी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, उसके बिना भी मार्च कर लेंगे। तो कहते अगर मेरे हंगर स्ट्राइक तोड़ने से क्या अचीव हो जाएगा? इन बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स से मैं क्या कहूँगा? एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनकी सेहत को लेकर? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वज़न तो उनका 9 किलो से ज़्यादा कम हो चुका है। अभी उनकी बॉडी जो है उनका मास कंज्यूम कर रही है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग, और आगे जाकर उनके ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं तो आप कितने टाइम तक सस्टेन करेंगे? मैं भी उनको वही कह रहा हूँ कि सर क्यों कर रहे हो ये, अब तोड़ दीजिए ना। बट वो कह रहे हैं कि आप मेरी चिंता मत करो। मुझे डांट रहे हो यार, वो मुझे डांट रहे हो, सही में कह रहा हूँ, मुझे डांट रहे। मुझे इतना तक कह दिया अगर तुम्हें मेरे से अगर यही बात करनी कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दो तो कल से तुम ना थोड़ा दूरी बैठो मेरे से। अच्छा। अब वो मेरे पिता की उम्र के, मैं उन्हें क्या बोल सकता हूँ? अब मेरी वो हैसियत नहीं है, ना मैं उम्र में उनके जितना हूँ और ना मैं बाकी किसी भी चीज़ में उनकी हैसियत के बराबर हूँ।
तो मैं किस चीज़ में उनको हक से बोल सकता हूँ कि नहीं सर आपको हंगर स्ट्राइक तोड़नी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ तो वो सीधा कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, तुम मेरे को ऐसा मत बोलो, तुम डोंट मेक मी वीक, यू हैव टू बी माई स्ट्रेंथ, ऐसा कह रहे हैं वो। सो मतलब यार रात में आप मंच पर यहीं रहते हैं उनके साथ? यहीं पर सोता हूँ सर, वहाँ पर सोते तो रोज़ सुबह मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है सर ठीक तो है ना, तो मैं उठकर पूछता हूँ सर आर यू ओके। आप मुझे बस ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा सही ये होगा कि अब किसी तरीके से आप इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं? प्रोटेस्ट करने के तरीके भी अलग होते हैं, अनशन उसका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, तो आपको लगता है वो डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है? नहीं वो होगा आगे जाकर, वो भी होगा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि जैसे मैंने कहा ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है मुझे पता नहीं है। मैंने आज तक ज़्यादा हंगर स्ट्राइक्स तो देखे नहीं है। स्कूल में था जब अन्ना आंदोलन हुआ था, लेकिन तब मुझे लगता है 10 दिन तक चला था, 10 से 11 दिन में भी, यू वुड नो इट बेटर। वो कई बैचेस में चला था लेकिन उसमें अनशन टूटा था, सरकार ने बात नहीं मानी थी लेकिन अनशन टूट गया था। और आई डोंट नो व्हाट ही इज मेड ऑफ। 18 दिन होने को, 19 दिन होने को, और फिर भी कह रहे कि मैं कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कैसे चिंता ना करें। हैव यू थॉट, आपने सोचा है कि आप आगे क्या करेंगे? मतलब इसको टू व्हाट एंड, ये जो सो कुछ हो रहा है, मैंने सुना है 20 तारीख को यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये आने वाले कई सारे एमपीज भी आने वाले हैं। बहुत सारे एमपीज ने कहा है दे विल बी प्रेजेंट हियर एंड दे विल मार्च विद सोनम सर। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत सुधरे और किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ये आंदोलन सरकार ही ला सकती है, वो तो सरकार ही ला सकती है, बिकॉज जो डिमांड्स है सोनम सर की वो सरकार से ही है, जो उनका अनशन है वो सरकार के अगेंस्ट ही है, तो द गवर्नमेंट हैज़ टू इनिशिएट। तो इस इंटरव्यू में आपने देखा तमाम सवाल पूछे अभिजीत दीपके से, इस आंदोलन को लेकर के भी तमाम लोग तमाम तरीके की बात कर रहे थे कि अभिजीत दीपके ही जिम्मेदार हैं कि किस तरीके की स्थिति सोनम वांगचुक की हो गई है, जिस पे उनका ये कहना है कि वो सोनम वांगचुक दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि मैं उनको ये बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उल्टे वो ये कहते हैं कि उनको तो डांट करके चुप करा देते हैं सोनम वांगचुक कि मुझे कमज़ोर मत करो, उल्टे मेरी ताकत बनो। ये आंदोलन क्या प्रारूप लेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? गोविंदपुरी से। क्यों आई हैं? जोश के साथ आप क्यों आई? एक सेकंड, ये इसको नीचे कर दीजिए। माहौल बना दिया। अब एक बार जोरदार क्यों आई? तालियां हो जाए इन सर के लिए। अपने मन की बात बोलो, उनसे क्या पूछ जो भी हमारे मीडिया अच्छा, कौन बात करेगा मुझे ये बता। हाँ। खड़े हैं या कहीं मेरा नाम परवीन है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरी 5 साल की गुड़िया है, वो बड़ी होके ठीक से पढ़ लिख जाए और उसे इस तरह से बेमौत ना मरना पड़े, हम इसलिए यहाँ आए हैं। हाँ जी। कितने दिन से हैं आप यहाँ? मैं आज ही आया हूँ। आज आए हैं? हाँ जी। 20 तारीख को संसद मार्च की बात हो रही है, हम उस दिन भी जरूर पहुँचेंगे जी, और हमारे जरूर आएंगे क्योंकि ये हक, ये जो हमारा हक है, ये हमारा हक है सर प्रोटेस्ट करना। इतने दिन से सर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है क्या सर? इतनी बड़ी बात हो रही है लेकिन पब्लिक में मतलब न्यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं है अभी तक। तो ये बेशरम सरकार है सर, ये समझ ही नहीं रही है कि कोई मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, इनके इतने 20 लोग मर गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया कि भैया जो मर गए हैं इनके लिए हम कुछ करेंगे, इनके घर वालों के लिए कुछ करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने देश को मरने के लिए छोड़ दिया है, बस ये देश को मार देना चाहते हैं, ये देश में कुछ विकसित नहीं करना चाहते, देश को ना बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तो व्यापारी हूँ, मैंने कोई पेपर नहीं देना, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मैं आगे सोच रहा हूँ कि ये सरकार करे बच्चों के लिए कुछ न कुछ, वरना इस देश का नाश होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आपने सुना यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। मैंने देखा है, आपने देखा है कि लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। पीछे तमाम लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत ही दर्दनाक तरीके से सिस्टम से परेशान होकर के अपनी जान दे दी। महात्मा गांधी की तस्वीर है, BR अम्बेडकर की तस्वीर है। एक चीज़ जो रोचक है, जो यहाँ पर बता देनी चाहिए, वो ये है कि इस आंदोलन को एक ऐसे वक्त में जब
लेगेसी मीडिया, मैं उन्हें मुख्य धारा नहीं बोलता, लेगेसी मीडिया ने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को मुख्य धारा में रखे रहने का काम इस आंदोलन ने किया है। आप मोटिव्स कुछ भी अटैच करें, जो बोला जा रहा है उसको अगर आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, उसको लोगों के बीच में मुख्य धारा में रखे रहने का काम इस आंदोलन ने किया है, और ये शायद इस लंबे चले हुए आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, आगे क्या होगा हमें उसकी जानकारी नहीं है। खैर, आज की रिपोर्ट हमने आपको दे दी है, आगे अब क्या होगा उसके बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े समय पहले मेरी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सोनम वांगचुक से, तो उसमें भी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरे सहयोगी शायन दास के साथ नमस्कार।